हेलो डेवलपर्स, दिस इज अंशु वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नोड जेएस के इवेंट लूप का आर्किटेक्चर। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूं कि अगर ये आप आर्किटेक्चर अगर समझ जाओगे, आप अगर 10-15 मिनट की वीडियो देख रहे हो तो आर्किटेक्चर आप अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। एटलीस्ट आप 10 मिनट तक वीडियो मेरा देखिए, उसके बाद में अगर आपके कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज चलो आर्किटेक्चर को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग नए हो, वैसे पुराने हो तो कोई बात नहीं है। तो गाइज देखो, ये है आर्किटेक्चर नोड जेएस का। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप की चीज़ें होती क्या है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे क्लाइंट है, इवेंट क्यू है नोड जेएस का, और यहाँ पे जो है इंटरनल C++ थ्रेड्स है। ठीक है, ये मेन इवेंट लूप है। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। अब देखो इसको ले चलते हैं एडिटिंग पे। ठीक है, और अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए बिल्कुल। देखो, मान लो इमेजिन करो कि आप किसी पार्टी में हो। ठीक है, वहाँ डीजे वाला है जो कि म्यूज़िक को कंट्रोल करता है। अब म्यूज़िक को कंट्रोल करने वाला यहाँ पे म्यूज़िक को कंट्रोल करता है, तो उससे जो है बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं एटलीस्ट, क्योंकि अपना पसंदीदा सॉन्ग्स लगवाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो सबसे नहीं मिल पाता है क्योंकि वो एक ही होता है। ठीक है, तो वो सबसे ना मिलकर उन सब लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसको एक लिस्ट में रख लेता है। ठीक है, उसको लिस्ट में रख लेता है, और जो डीजे वाला है ना वो यहाँ पे इवेंट लूप का वर्क करेगा। ठीक है, वो इवेंट लूप है, और जहाँ पे वो सबकी रिक्वेस्ट को रखता है उसको कहते हैं इवेंट क्यू। ठीक है, जो यहाँ पे हमको दिखाई मिल रहा है इवेंट क्यू। ठीक है, अब इसमें सभी की इसने रिक्वेस्ट को रख ली डीजे वाले ने, ये है यहाँ पे डीजे वाला। ठीक है, अब अब देखो, डीजे वाले के कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि खास फ्रेंड होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग होते हैं वर्कर थ्रेड, जो कि ये फ्रेंड्स हैं इस डीजे वाले भैया के, ये फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है फ्रेंड्स थ्रेड्स। ठीक है, थ्रेड पूल्स। तो अब देखो ये क्या करेंगे, ये उनसे जो है उन सारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है वो यहाँ पे ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है, डीजे वाले के जो फ्रेंड है वो प्रोसेस करेंगे। अब देखो प्रोसेस करेंगे, लेकिन उनके पास कई सारे वर्क होंगे, जैसे कि मेहमानों से डिनर के बारे में पूछना। ठीक है, तो वो लोग उस समय पे चले जाएंगे उनसे डिनर पूछने। तो जितना वर्क था उसको इन लोगों ने किसको सौंप दिया, ब्लॉकिंग आईओ टास्क को, जो यहाँ पे है ब्लॉकिंग आईओ टास्क, इसको सौंप दिया। अब इसको कर दिया ब्लॉक, और ये वर्क जो है चलता रहेगा बैकग्राउंड में। ठीक है, ये थ्रेड्स ये गए दूसरा वर्क करने। इसका मतलब ये नहीं कि डीजे अपना सॉन्ग बंद कर देगा, वो सॉन्ग चलता रहेगा और यहाँ पे सिस्टम का प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है, और जब ये लोग अपना वर्क फिनिश करके आ जाएंगे तो डीजे वाले भैया के कान में फूसेंगे। ठीक है, बताएंगे शांति से कि ये प्रोसेस करना, जो भी इनको रिस्पांस मिली होगी वो इसको बता देंगे इवेंट लूप को। ठीक है, यहाँ पे ये जो डीजे वाले भैया हैं इनको आके बता देंगे आके कि ये इतना प्रोसेस हुआ है। अब ये क्या करेंगे, ये थ्रेड्स जो है, ये जो वर्कर थ्रेड हैं, ये जो उसके फ्रेंड हैं, ये किसके थ्रू बताएंगे, ये बताएंगे इसके थ्रू, ये जो है आपका कॉल बैक। ठीक है, इसके थ्रू बताएंगे, कॉल बैक के थ्रू बताएंगे इवेंट लूप से, इसीलिए कॉल बैक का यूज़ किया जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसके थ्रू बता देंगे कि ये प्रोसेस हो गया। अब इवेंट लूप क्या करेगा, ये एक एक टास्क को परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इवेंट लूप भी कुछ इसी प्रकार से नोड जेएस में वर्क करता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में भी समझा सकता हूँ। अब नोड जेएस क्या है, इसी के बेस पे आप समझ लीजिए कि नोड जेएस जो है, जो एक साथ में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है, भले ही कुछ टास्क में टाइम लगे लेकिन वो सारे टास्क को परफॉर्म कर देता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल भाषा में समझिए, मैं फिर से उसी को रिपीट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझाना यही मेरा काम है। देखो मैंने क्या बोला अभी, कि जो डीजे वाला है वो यहाँ पे इवेंट लूप है। ठीक है, जहाँ पे सभी लोग अपना रिक्वेस्ट दे रहे हैं, तो जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं वो यहाँ पे इवेंट लूप में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, इसको बहुत सारे इसको टास्क मिल जाएंगे, टास्क तो कोई एक ही परफॉर्म करेगा ना, तो ये यहाँ पे इवेंट क्यू में सभी की लिस्ट बना लेता है। ठीक है, इवेंट क्यू में इसने लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बनाने के बाद इसके कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो इसका वर्क करेंगे, उन लिस्ट का जो है रिस्पॉन्स देंगे। तो ये वर्क होते हैं, जो ये जो थ्रेड पूल है ना, ये गाइस ये समझ लो ये C++ पे बनाया गया है। जो इवेंट लूप है नोड जेएस का कुछ पार्ट C++ का है। ठीक है, तो इसमें पूरी जेएस नहीं है, ये भी इंटरव्यू से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो ये थ्रेड्स हो गए, ये उसके फ्रेंड्स हो गए। लेकिन इन लोगों को बहुत सारा काम रहता है, जैसे कि ये देखो डेटाबेसेस हो गए, फाइल सिस्टम्स हो गई, अदर्स, ये सारे काम होते हैं। तो वो लोग जैसे कि मेहमानों से जाते हैं अलग चीज़ डिनर वगैरह पूछने, तब तक के लिए वो क्या करता है, जितनी भी लिस्ट बनाई रखी है इवेंट लूप ने, जितना लिस्ट भेजा था इवेंट क्यू में, तो उसको प्रोसेस करने के लिए ये लोग ब्लॉकिंग आईओ टास्क में डाल देते हैं उसको, ठीक है, इसमें रख दिए। अब जब ये वर्क फाइनल हुआ तो इन लोगों ने तब तक कि इसका भी रिस्पॉन्स मिल गया इनको, ठीक है, इसका भी रिस्पॉन्स मिल गया। अब ये लोग फिर से आए यहाँ पे डीजे वाले के पास। अब इसको किसके थ्रू आए, कॉल बैक के थ्रू आए, जो हम कॉल बैक का यूज़ करते हैं ना, कॉल बैक फंक्शन का, उसके थ्रू आए। जब भी कॉल बैक का यही काम है कि तुम तब तक रुको जब तक काम पूरा हो जाए, तो तुरंत आके हमको फटाक से बता दो आके कि ये काम हो गया है, बस इसको दिखा दो, ठीक है, कॉल बैक का यही काम है। तो ये लोग कॉल बैक के द्वारा आए, इसको बता दिया कि इसका रिस्पॉन्स ये है इस रिक्वेस्ट का, उसका वो। तो ये इवेंट लूप अब क्या करेगा, ये 1 बाई 1 सबको दिखा देगा। लेकिन ये बंद नहीं हुआ, कभी भी डीजे चलता रहा, क्योंकि देखो ये जो है थ्रेड्स, ये गए तो थे यहाँ अदर वर्क करने, ये अदर वर्क करने गए, इनके पास था ना मेहमानों से डिनर वगैरह पूछने। लेकिन ये समझो कि उतने में अगर ये कोड ये बंद कर दे डीजे म्यूजिक, तो बंद नहीं होगा, मैं बंद कर दे तो मार खा जाएगा ना, यूज़र इंटरफेस नहीं अच्छा होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप असिंक्रोनस का मतलब। तो ये कोई ना कोई सॉन्ग बजाता रहा, इसको जो सिंपल से सॉन्ग मिलते रहे, जो टास्क मिलते रहे, वो परफॉर्म करता रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब इन लोगों ने इसको रिस्पॉन्स दे दिया, इन लोगों ने इसको रिस्पॉन्स दे दिया भाई, तो ये फटाक से एक एक टास्क को परफॉर्म कर दिया। इसी प्रकार से नोड जेस ज़्यादा फेमस है, और क्योंकि ये नॉन ब्लॉकिंग है, और ऐसे ही सेम इसी आर्किटेक्चर पे नोड जेस का पूरा प्रोग्राम रन करता है, नोड जेस पूरा भाई रन करता है। आपको सिंपल भाषा में इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आप भी पार्टी सभी क्या होती, डीजे वाला सब जगह होता है, तो आप अगर पार्टी में भी हो कहीं पे, तो आप ये जरूर याद रखो कि हाँ किसी भाई ने इस प्रकार से नोड जेस इवेंट लूप का आर्किटेक्चर समझाया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आर्किटेक्चर ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चन बता दिए हैं, तो अगर आप इतना अगर इंटरव्यू को समझा दोगे ना इस टाइप से, अगर अब आपको देखो मैंने आधार बता दिया, बेस बता दिया कि पार्टी में गए हो, डीजे वाले हैं, उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, इस टाइप से। लेकिन आपको सेटअप कैसे करना है, जब इंटरव्यू और आपसे पूछे, आपको अपने माइंड में चीज़ों को, ठीक है, कंप्रोमाइज़ करना है, उनको मिलाना है कि कहाँ पे हमको किस चीज़ का बोलना है, ठीक है, टेक्निकल में। तो आप वैसे बोल देंगे जाके, इंटरव्यू की फटके 4 हो जाएगी भाई, अगर आप बात मानो तो। वो जान ही नहीं पाएगा कि ये क्या बता रहा है, कितना ज़्यादा इसको नॉलेज है। तुरंत आपका हायर हो जाओगे, आप हायर हो जाओगे तुरंत ही, ठीक है। तो मैं ये भी बता दूं, ये भाई C++ पे भी बना है नोड जेएस का आर्किटेक्चर, उस पर भी वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो मैंने पहले वादा किया था, गारंटी लिया था, वो आप लोगों को अब बिलीव हुआ होगा कि हाँ भाई सही बोल रहा था, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये नोड जेएस की सीरीज ही चल रही है जिसका पार्ट ही है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।